मारना है हमने के एगो बड़े जड़े घर बा ठीक है पैसा तो तुहार कोट चाट के उनके हाथ चाट के उनके चिट्ठियां मार के उनके कपड़ा पहन दिया तरीका मर मर गए हां बताओ कल पिता दी। महाराजगंज जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में दलालों के बढ़ते प्रभाव ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूरिन की समस्या को लेकर इलाज कराने आए एक मरीज को ट्रामा सेंटर में मौजूद दलालों ने बहला फुसलाकर एक निजी अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के नाम पर 14,600 रुपये वसूल लिए गए। मामला रियाजुद्दीन नामक व्यक्ति का है, जो पेशे से गाड़ी चलाता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उसे यूरिन की परेशानी थी और वह ट्रामा सेंटर पहुंचा था, लेकिन वहां दलालों ने उसे बेहतर इलाज का झांसा देकर एक निजी अस्पताल भेज दिया। आरोप है कि आरोग्य हॉस्पिटल में कैथेटर डालने के दौरान लापरवाही हुई, जिससे यूरिन की नस डैमेज हो गई और अधिक मात्रा में रक्तस्राव होने लगा। जब मरीज की हालत बिगड़ गई तो अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बताया कि मांस बढ़ गया है, अब बड़ा ऑपरेशन गोरखपुर में ही संभव होगा। इसके बाद मरीज को एक अन्य निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार आरोग्य हॉस्पिटल में कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं है, फिर भी वहां इलाज के नाम पर मरीजों से भारी रकम वसूली की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल पर लापरवाही और अवैध वसूली के आरोप लगे हों। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रियाजुद्दीन की मां और पत्नी इस मामले की शिकायत करते हुए सीएमओ और जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। फिलहाल एक अन्य निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और ट्रामा सेंटर में सक्रिय दलालों की साठगांठ की पोल खोल दी है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रतिदिन अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं आते हैं। मामला महाराजगंज के जिला अस्पताल का है, जहां एक मरीज जिसको पेशाब रुक जाती है, वो इलाज कराने के लिए यहाँ इमरजेंसी आते हैं और उनके परिजन आते हैं, लेकिन उनका गंभीर मामले को लेकर के डॉक्टर यहाँ के रेफ़र करते हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ के जो दलाल हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दलाल इन परिजनों को बलगाते हैं कि हमारा अस्पताल है वहाँ चलिए, और गोरखपुर के नामी गिरामी जो डॉक्टर हैं वो वहाँ पे आपका इलाज करेंगे और बेहतर इलाज करके आपके मरीज़ को ठीक कर देंगे, ऐसा दावा भी करते हैं। ये परिजन है, इन्होंने आज ये महाराजगंज के जिलाधिकारी कार्यालय पर गए थे। आइए इनसे हम खुद बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे क्या हुआ है। क्या नाम आपका है? आपको हमारा सोफिया खातून। ये बताइए कि क्या मामला है कि आप डीएम साहब के यहाँ गई थी? हमारे बच्चा को खून गिरा था, नली में डाल दो, जबरदस्ती से नली फाड़ दे लो और उसके बाद दे लो, खून गिरे लगा तो ऑफिस का दे लो, पैसा ले लिया लो। आप जिला अस्पताल पे आई थी? हाँ। फिर क्या हुआ? कहते लोग लेके जाइए गोरखपुर, अच्छा, यहाँ पर नहीं ठीक होगा पा, आज डाल के फाड़ दे लो। कौन फाड़ दिया? फिर कैसे यहाँ से आप फिर निजी अस्पताल कैसे गई थी? डॉक्टर भेजना, वही जले के जाओ। कौन यहाँ के डॉक्टर भेज दिए? हाँ डॉक्टर भेजना है। क्या कहे वो आपसे? वहाँ पे ले जाइए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वहाँ के गोरखपुर का सबसे बड़ा डॉक्टर वहाँ सर्जन। आप कौन है? मरीज के कौन है? जो मरीज है उनकी कौन है? पत्नी। आप पत्नी है? हाँ। क्या हुआ था यहाँ से आप जिला अस्पताल से आप निजी अस्पताल में कैसे पहुँची? हमें आगे आईनी तो यहाँ से ये लोग अथी कर लो, यहाँ से अथी कह के यहाँ से नहीं ये लोगों का मान के रहल तो भेज दे लो, कहलो सबसे बड़ा डॉक्टर वो होंगे सर्जन डॉक्टर। अच्छा, गोरखपुर का सबसे बड़ा डॉक्टर होंगे सर्जन डॉक्टर। अच्छा, तो दो ठो लड़कन के लगा के भेजवा दे लो, वहाँ भेजवा के ये लोगों के यहाँ पता नहीं रहा यहाँ ले कि पेशाब के नली ले लो फाड़ फूर के भेज के और उसके बाद के मामला गंभीर कर दिल लो। अच्छा, हाँ। कितना पैसा आपसे लिया गया इलाज? 14,600। अच्छा, अब 14,600 लेने के बावजूद 40-45 हज़ार रुपया जमा करावत रहे लो। अच्छा, गरीब मनई हम कहाँ से लेके आई? जब हमके जो हले में लेट हो गई तो कहते रहे लोग कि ऐसा बा कि अपन मरीज लेके जाइए गोरखपुर, तो हम रोवे गावे लगनी तो कोई बताओ तो सिटी अस्पताल में हम लेके चल गई नहीं। अच्छा, हाँ। अभी आपके मरीज की स्थिति कैसी है? गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अच्छा, हाँ, खून रुक नहीं रहा है। वहाँ के डॉक्टर ने आपको क्या बताया? वहाँ के मामला गंभीर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो जो यहाँ पे जो बाहरी लोग ले गए थे कि यहाँ के जो अस्पताल के जो है यहाँ के
वहाँ पहुँचैले बाड़ी लोग आरोग्य में। हाँ अच्छा, यहाँ के कौन किस अस्पताल में जो है वो ले गए थे आपके परिजन को, मरीज को? आरोग्य में, आरोग्य हॉस्पिटल। हाँ। कहाँ पे है ये? फरेंदाला रोड पे, किस जगह? जहाँ बस स्टेशन बाटे। अच्छा, टेम्पू लगल वही के सामने बा। अच्छा। हाँ। तो आप जिलाधिकारी के यहाँ गई थी और सीएमओ के यहाँ पे आप पहुँची थी, उनसे मुलाकात हुई आपकी? ना वहाँ पे शिकायती पत्र दिया आप लोग ने? हाँ हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे कोई स्टाफ था क्या, कुछ बताया आपसे, क्या कहे वो हाँ, लोग? कल आना परसों। हाँ, परसों बुलाए हैं। कल इतवार है, आना आना सोमवार के आना। अच्छा, तो ये सोचिए कि महाराजगंज का ये जिला अस्पताल है, ये जो है इमरजेंसी वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये अपने मरीज़ को लेकर आते हैं, पेशाब जिनका रुक जाता है और इसके बाद यहाँ के जो दलाल हैं वो इन पर हावी हो जाते हैं और उन्हें जो है बरगला करके अपने निजी अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ जो है 14,600 रुपये इनके द्वारा बताया गया। वो पैसा लेने के बाद भी 45,000 लगभग इनसे फिर से दोबारा डिमांड करते हैं। तो फिर जो है जब इनका पैसा नहीं हो पाता है तो फिर जो है इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। इनका सीधा आरोप है। पेशाब की नली भी फट जाती है, फिर जिला अस्पताल ये लोग फिर जाते हैं महाराजगंज के दूसरे निजी अस्पताल में जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते हैं। लेकिन मामला यह है कि यहाँ पे जो दलाल हैं आखिर कैसे यहाँ पे दलाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी वो दलाल जो है कैसे चिन्हित नहीं हो पाते हैं। महाराजगंज के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी नज़र इन पर कैसे नहीं पड़ती है, जो यहाँ के CMS हैं उनकी नज़र उन पर क्यों नहीं पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि वो भी उनके जो है मिली भगत से जो है सारी कारनामे ये हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन महाराजगंज में हमेशा ऐसा मामला होता आया है कि निजी अस्पताल के दलाल यहाँ के मरीजों को बरगलाते हैं और उन्हें बेहतर सुविधा के नाम पर के ले जाते हैं और यहाँ ये भी बताते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराजगंज जिलाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं इस मामले को लेकर के, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जब अस्पताल संचालक से बात की गई तो उन्होंने अपने बचाव में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्पताल में एक जिन नाम की एक पेशेंट आए थे, उनका ये कहना है कि आपके अस्पताल पे आने के बाद जो पेशाब की समस्या थी वो बढ़ गई। उनका ये आरोप था कि आपके वहाँ लापरवाही बरती गई, जिसके नाते जो यूरिन की नली होती है वो फट गया, जिसके नाते तमाम समस्याएं हो। क्या कहना है? पहली बात तो ये है, पेशेंट जो है ऑलरेडी 3-4 जगह से रेफर था। अब वहाँ लोग क्या किए क्या नहीं किए, हमारे वहाँ आया, पॉलिश डाला गया। बस जब पॉलिश डाला गया तो पेशाब के रास्ते जो है ब्लड आ रहा था। उसके बाद से उसको ब्लड रोकने की दवाएं वहाँ लगाई गई, थोड़ा सा पॉलिश डाला गया, नहीं जा रहा था पॉलिश। ऊपर से जो है पेशाब थोड़ा था, उसको निकाला गया, आराम से उसको आराम हुआ कुछ टाइम तक। उसके बाद से डॉक्टर साहब ने इलाज अपना कंटिन्यू किया। पेशेंट हमारे वहाँ जो है सही सलामत था, कोई दिक्कत नहीं था उसको। किस डॉक्टर साहब ने इलाज किया था और उसके बाद क्या स्थिति हुई? डॉक्टर AK सिंह। और स्थिति हमारे वहाँ तो ठीक ही थी पेशेंट का। पेशेंट हमारे वहाँ जो है सब कुछ सही था उसका। आखिर जो ब्लीडिंग का वो आरोप लगा रहा है, आप भी बता रहे हैं, तो क्यों हुआ? ब्लीडिंग हमारे वहाँ जब वो आई थी तो ऑलरेडी हो रहा था उसको। वो कई जगहों से रेफर थी, निचलौल CSC से, सिसवा CSC से, जिला अस्पताल से, 3-4 जगह से वो रेफर था। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग हमारे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अस्पताल पे जो है ये हुआ है। अब कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे अस्पताल पे हुआ है? मरीज के परिजन का आरोप है कि आपके द्वारा कोई दलाल पाला गया है जिनके द्वारा यहाँ लाया गया है। नहीं, हमारे वहाँ किसी दलाल के माध्यम से कोई पेशेंट नहीं आते हैं और कोई पेशेंट नहीं आया है। क्या नाम है अस्पताल? किस पद पे है यहाँ? मैं संचालक हूँ यहाँ का। अस्पताल का क्या नाम है? संचालक हूँ आरोग्य हेल्थ केयर का। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। कौन से डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट हैं? हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट नहीं थे, MBBS थे, उन्होंने देखा था। उसके बाद जो है पेशेंट पेन उसका आराम हो गया, उसको बोला गया था उसका प्रोस्टेट की समस्या थी, डॉक्टर साहब ने बता रहा था। उसके बाद से उसको ऑपरेशन के लिए बताया गया। ऑपरेशन उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कही कि 1 दिन बाद आएंगे कराने के लिए। पेशेंट को वो लोग यहाँ से लेके चले गए। फिर हमारे वहाँ पैसा भी नहीं कुछ जमा किया, 6500 का बिल बना था मात्र। यूरिन की समस्या थी तो यूरोलॉजिस्ट उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको दिखाना चाहिए। जो तत्काल पेशेंट को जो है, पेशेंट को तत्काल में उसको इतना पेन हो रहा था कि सर्वप्रथम हम लोग का कर्तव्य है पेशेंट को जो है उसको आराम मिले। उसके बाद ना हम ऑन कॉल पे बुलाएंगे, यूरोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, जिस तरह का पेशेंट रहेगा उसको डॉक्टर को बुलाएंगे हम। कौन से डॉक्टर आएंगे? डॉक्टर AK सिंह।
क्या नाम है पूरा उनका? आशीष रंजन सिंह, क्या डिग्री है उनकी? MBBS। कहाँ उसको रेफर किया गया था? हमारे वहाँ से उस पेशेंट को कहीं नहीं रेफ़र किया गया था। पेशेंट के पास पैसे ना होने के कारण जो है वह यहाँ से गई। पेशेंट भली भात सब कुछ ठीक था यहाँ पे, वो यहाँ से लामा डिस्चार्ज किया गया मरीज़ को कि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहा है पेशेंट को, और हमारे वहाँ BST पे उसका लामा डिस्चार्ज का सिग्नेचर भी है। और वो कही थी कि कल हम आएंगे दोबारा से इलाज कराने के लिए, पैसे का व्यवस्था करके प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो आप किस पद पे हैं? आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं लग रहा है कि आप एक चिकित्सक हैं। आपकी क्या डिग्री है? क्या हुआ? आप जिस मैं इस हॉस्पिटल संचालक हूँ बस, जी। बाकी कुछ नहीं? क्या? बाकी भी कुछ डिग्री है आपके पास? जी, क्या है? BSc नर्सिंग किया हूँ। कब पास आउट किए हैं आप BSc नर्सिंग? 2023 बैच। किस कॉलेज से? किस कॉलेज से? क्या हुआ? किस कॉलेज से? इंस्टीट्यूट कौन सा था? उत्तराखंड से। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? अब इतना सब देखना पड़ेगा, आपको हम भेज दे रहे हैं, उसका भी सर्टिफिकेट दिखा दे रहे हैं। आपने 4 साल BSc नर्सिंग किया है, आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मालूम? पता है, क्यों नहीं पता है भाई, मेरे किसी को। बाकी उसके बाद कोई डिग्री नहीं है आपके पास? नहीं नर्सिंग की है? जी।